हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम लाइफ पाथ नंबर 6 वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपका आने वाला जो महीना है 2023 का, ओके, यानी कि आपका जो रेस्ट ऑफ द ईयर रहने वाला है 2023 का, वो कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, कैसी सिचुएशंस रह सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस और आपके लिए क्या एडवाइसेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो लाइफ पाथ नंबर 6 आप लोगों के लिए जो रेस्ट ऑफ द मंथ रहने वाला है 2023 का, ये आपके लिए आपका माइंड जो है बहुत क्रिएटिव रहने वाला है। ठीक है, इन बाकी टाइम्स में, बाकी बचे महीनों में आपका माइंड बहुत क्रिएटिव रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ भी रहे हो, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ने वाले हैं इन बाकी समय में। मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि एक लाइट एनर्जी। ओके, आप कह सकते हैं सोर्स एनर्जी, बहुत एक ब्यूटीफुल लाइट। और एक हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आएँ, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो वाकई में इतने कमाल के हों कि अगर आप उस पर एक्ट करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं और बहुत न्यू होगा। ठीक है, कुछ ऐसा जो शायद आज से पहले कभी किसी लोगों ने देखा ही नहीं है। बहुत न्यू, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अ, एक यूनिक टाइप की क्रिएटिविटी यहाँ पर निकल कर आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस रहें आपके सिचुएशन में, कहीं कि आपको बार बार कुछ चूज़ करना पड़े कि ये करना है या ये वो करना है। आपके खुद के आइडियाज़ भी हो सकता है कि इतने सारे आपको आइडियाज़ आए कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि आपको क्या करना है, कौन सी आइडिया पर काम करना चाहिए, कौन से आइडिया बेटर है। तो बहुत सारे चॉइसेस आपके साथ में रहने वाले हैं बाकी बचे महीनों में। बेसिकली आपकी जो मून की एनर्जी रहेगी ना, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहेंगे अपने आप से, यूनिवर्स के साथ, और आपका माइंड बहुत पावरफुल होने वाला है। मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने माइंड से लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं या काम कर भी रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत कंपटीशन हो। ओके, तो इतने कंपटीशन के बावजूद भी मैं आपको ये सलाह दूँगी कि आपका जो आइडिया है या आपका खुद का जो क्रिएटिव साइड है, आपका खुद का काम करने का तरीका है, वो बहुत यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कितना आगे कर चुके हैं इस फील्ड में या क्या हो चुका है। भले ही आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन हैं, बट कुछ ऐसा कि आपके अगेंस्ट में कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, पर फिर भी आप यूनिक हैं। तो आप अपना काम जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आप भले ही
जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि दुनिया में पेंटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप जैसा पेंटर कोई नहीं है, ओके, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है पेंटिंग में वो सबसे यूनिक है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो भले ही आपकी फील्ड में बहुत सारे ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं, लेकिन आप उन सब में से आप में कुछ अलग है। तो आप अपनी क्रिएटिव साइड को इस प्रॉब्लम की वजह से या फिर ये सोच कर कि नहीं बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, इनको दबाइए मत, इसको बाहर आने दीजिए, क्योंकि आपका जो क्रिएटिव साइड है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आर्ट ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत कुछ भी यहाँ पर मतलब चाहे वो आपको राइटिंग का शौक़ हो, चाहे आपको एक्टिंग का शौक़ हो, मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी, ओके, और आपको अपनी क्रिएटिविटी में भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बहुत सुंदर है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है ये बात। नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा आपकी क्रिएटिव साइड जो है इस टाइम पर आप एक्चुअल में अपनी क्रिएटिव साइड से फेमस हो सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं, पॉपुलैरिटी कमा सकते हैं, और वो ओहदा वो रुतबा कमा सकते हैं जो आप शायद चाहते हैं हमेशा से। तो आपको अपनी क्रिएटिव साइड को दबाना नहीं है, ये एक एडवाइस है आपके लिए। और अपने क्रिएटिव साइड आप, मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है ना, आप में से शायद बहुत सारे लोग ना ब्लेस्ड हैं मून की एनर्जी से, ठीक है। मून माइंड को दर्शाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, हमारे इंट्यूशन को दर्शाता है, और वही ये एक अलग तरीके से आपकी क्रिएटिव साइड को भी दर्शाता है। आपकी जितनी भी आपकी इमेजिनेशन पावर है, ये सारा कुछ जो है हमारा माइंड से कनेक्टेड है, मून से कनेक्टेड है। तो आपके चार्ट में ये पॉसिबल है कि आपका चार्ट जो है ना उसमें हेवी मून प्लेसमेंट हो। आपके ज़ोडिएक साइंस में भी हेवी मून वाले, मतलब मेन जो मून के हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है, जो कैंसर हो सकता है आपके साथ, आपका चार्ट में कैंसर हो, कर्क राशि हो, आप हो सकता है कि पाइसेस भी हो। तो इस तरीके के जहाँ पर आपका मून बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिनका आपके ऊपर, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि आप मून की एनर्जी से ब्लेस्ड हैं, ओके। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो कुछ दिन पहले आई थिंक ये जो गुरु पूर्णिमा गई है, अगर आप इसी मंथ में देख रहे हैं, जुलाई मंथ में, तो इस टाइम पर भी आपको शायद एक मैसेज या फिर आपको ये फ़ील हुआ होगा कि ये आपका माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत पहले से बहुत आइडियाज़ आते हों, लेकिन आपने कभी उन पर उतना ध्यान नहीं दिया या फिर आपने कभी भरोसा नहीं किया, ओके। पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहानियाँ लिख सकते हैं, मतलब आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक इमेजिनेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे ना, बहुत यूनिक, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन, मून साइन या राइजिंग भी हो सकता है कि कैंसर में हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपका जो आपके चार्ट में, ठीक है, हो सकता है कि ये जो आपका स्कॉर्पियो, वीनस, ये सारे जो साइंस है ये आपके मून में हो। एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपका मून के साथ। यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है कि अपने आप को ना बांधिए मत। एक्चुअली हो सकता है कि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी से इतना डर जाते हैं कि आप उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या फिर आपको डर लगने लगता है कि, या फिर आपको विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर, ओके। पर आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मुझे ना एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप रात की रानी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप रात में ही सब कुछ करेंगे, पर देखिए अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, ढक जाती हैं, और हर कोई इतना माहिर नहीं होता कि आप अंधेरे में कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
अगर जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास रोशनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पर पुराने ज़माने में जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती थी, लोग अंधेरे में भी लड़ लेते थे, जिनको लड़ना आता था, जिनको जो लोग इतने अच्छे थे, महारत थे उनको हासिल थी, तो वो लोग कर लेते थे। तो ये ही आपके लिए मैसेज है कि आप एक्चुअल में तो कुछ ऐसा ही है कि आप एक्चुअल में बहुत पावरफुल हैं और आप एक्चुअल में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यू नॉट बिलीविंग योर सेल्फ, ये एक मैसेज है। एंड नाइट ऑफ कप्स, अब कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हाँ, आपके पास ना बहुत एक और मैसेज, अगर आप रिलेशनशिप को देखें तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पास चॉइसेस हों, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हों, जैसे कि आपका कोई राइवल हो। ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए। एंड आपके लिए रिलेशनशिप में, जैसे मैंने पहले कहा कि चॉइसेस बहुत सारे हैं, तो पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप में भी आपको चॉइसेस देखने को मिले, अगर आप सिंगल हैं तो भी, और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो भी एक्चुअल में कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। एक और मैसेज जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंटली आ रहा है वो ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ट्रुथफुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको अपनी फीलिंग्स को पूरी सच्चाई के साथ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको ही हर्ट कर रही है। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर ये जो है आपको ही मतलब बैकफायर हो रहा है आपकी तरफ में। तो आपको अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली नॉट लेट गो, आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए ईमानदारी से। ये जो आने वाला टाइम है, ये भी पॉसिबल है कि आप इस टाइम में अपने साथ बहुत टाइम बिताएं, अपने खुद के जैसे पहले मैंने कहा था इंट्यूटिव साइड, आपके क्रिएटिव साइड, आप उसके साथ टाइम बिता सकते हैं। आप आपको शायद वो टाइम भी मिल सकता है कि आप अपने साथ समय बिताएं और फिर कुछ कर भी सकते हैं। तो आपको आप अपने साथ ना टाइम बिताने का मौका मिलेगा। ओके, और इस टाइम का आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि इस टाइम से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़ीरो से शुरुआत होती है। ज़ीरो मीन्स एक ऐसा नंबर है जहाँ जो एक जहाँ से कुछ भी बन सकता है, कोई मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ बिल्कुल नया है, एकदम फ्रेश है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और एक स्टेप भी आप ले सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको बहुत अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने आप को सोचने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो इस समय का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपनी ग्रोथ में। कुछ लोग रिलेशनशिप में भी एक आपकी लाइफ में कुछ मतलब एक नया आपका चैप्टर खुल सकता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे लिटरली जो बाकी आपका जो चल रहा है ना, वो सारा कुछ माइंड है। आपका माइंड एकदम पावरफुल होने वाला है, अगर आप या फिर हो चुका है। आपको अभी तक आपकी साइकिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपकी साइकिक पावर्स अगर आपको आप में है तो वो एबिलिटी स्ट्रांग हो रही है। कुछ भी ऐसा जो पहले आपके पास आपको या फिर था पर आपको पता नहीं था, और अगर पता था तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था, पर जो भी है ये बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत फील होगा कि अब चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो गई, आप में इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। ट्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो ये मैंने पहले कहा कि अगर आपको फुल्ली एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फिर शायद आपके लिए ही ख़राब हो। तो जो भी है, दूसरों का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो है आप उसे बिल्कुल ट्रुथफुली कहेंगे तो आप पर बोझ नहीं रहेगा, आप फ्री हो जाएंगे। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, चाहे वो रिलेशन आपके फैमिली से हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, डजेंट मैटर। आप जो भी हैं अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करें। एंड
मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी। यस, 10 ऑफ कप्स। बाकी एक्चुअल में आपके लाइफ में कुछ इतनी मेजर चीज़ें नहीं होंगी कि आप बहुत परेशान हो। चीज़ें बहुत नॉर्मल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, पर जो भी चेंजेस है ना एक्चुअल में वो आपके अंदर खुद होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका इंटरनल इन्फ्लुएंस रहेगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए, हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, और yes, do what you want and live a happy life. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe my channel, and goodbye. See you next time.